पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज आखिरी दिन है। शहरियत तरमीमी बिल और मुस्लिम ख्वातीन बिल समेत 11 बिल पेश होना है। ख्वातीन बिल और शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर किए जा चुके हैं। राज्यसभा में इन्हें मंजूर किया जाना है। अगर आज ऐवान बाला में ये दोनों बिल मंजूर नहीं होते हैं तो गिर जाएंगे। ख्याल है कि शहरियत तरमीमी बिल और तलाक़ सलासा बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। रफेल डील को लेकर आज पार्लियामेंट में सीएजी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सीएजी ने रफेल डील की एक रिपोर्ट की कॉपी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और एक कॉपी फाइनेंस सेक्रेटरी को भेज दी है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी रफेल डील के ताल्लुक से मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। तो हमारे साथ अनूप इस वक्त दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। अनूप, आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन है, सेशन का आखिरी दिन है, 11 बिल पेश होने हैं। कौन कौन से अहम बिल है, पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज अब सबसे पहली बात ये बता दूं कि आज मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का ये आखिरी संसद सत्र का दिन होगा। और जहां तक आप बिल की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, उसको पास कराना है राज्यसभा में। जबकि जिस तरीके से हंगामे के बीच उसमें भी कठिनाई हो रही है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि सरकार जिन जिन बिल को पास नहीं करा पा रही है उसको वो ले पाएगी। इसमें ट्रिपल तलाक बिल और सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये दो प्रमुख बिल हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार के एजेंडे में ये दोनों बिल थे और जिस तरीके से ट्रिपल तलाक बिल को लोकसभा में पास भी करा लिया गया, इसके बावजूद सहमति नहीं बनने की वजह से राज्यसभा में कठिनाई हो रही है। और आज कहा जा रहा है कि आज फिर से सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, लेकिन कैसे कोशिश की जाएगी ये वाकई सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, उसको पास भी कराना है, जो कि एक संवैधानिक दायित्व है सरकार के पास कि इसको पास कराया जाए। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि आज सीएजी की रिपोर्ट जो राफेल डील पर है उसको भी पेश किया जाना है, और उसके बाद क्या सदन चल पाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राफेल डील पर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आक्रामक रवैया अपनाए हुए है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि राफेल डील पर सीएजी के रिपोर्ट के बाद संसद सुचारू तरीके से चल पाए। अनूप, एक चीज और जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, संसद का आज आखिरी दिन है, इस सत्र का आखिरी दिन है, मोदी सरकार का आखिरी दिन है। कई बिल अहम है जिसको सरकार पास कराना चाहेगी, क्योंकि चुनाव करीब है, उसी को लेकर ये चुनावी मैदान में भी जा सकते हैं। तो क्या आनन फानन में बिल को पेश कराने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से जो ट्रिपल तलाक बिल है, जो सब काफी महत्वपूर्ण है, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ट्रिपल तलाक बिल को लेकर के सरकार ने एक अभियान भी चलाया था। ट्रिपल तलाक बिल को महत्वाकांक्षी बिल के तौर पर सरकार पेश कर रही है। सरकार ये लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही सामाजिक सुधार से जुड़ा हुआ बिल है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर इस बिल को पास कराना चाहिए। सरकार की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि जब ये चुनाव में जाएंगे तो सरकार ये कह सकती है कि किस तरीके से हमने लोकसभा में, वहां पे बहुमत है, लोकसभा में हमने ट्रिपल तलाक बिल को पास कराया, लेकिन राज्यसभा में चूंकि हमारे पास बहुमत नहीं है, ऐसे में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो है किस तरीके से इस ट्रिपल तलाक बिल का विरोध करके इसको पास नहीं कराने दी, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। और सरकार इसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, और सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इसको राज्यसभा में पेश किया जाए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सर्वसम्मति नहीं है इस बिल को लेकर के, तो सरकार इस बिल को नहीं पास करा सकती है। हालांकि इसको लेकर अध्यादेश चल रहा है। सरकार ये कह सकती है कि देखिए, हमारी मंशा साफ थी ट्रिपल तलाक बिल को खत्म करने की, लेकिन विपक्ष ने इस बिल को नहीं करने दिया। उसी तरह से सिटीजन अमेंडमेंट बिल बहुत ही महत्वाकांक्षी बिल है, लेकिन जिस तरह से सहमति नहीं है, न केवल एनडीए के अंदर इस बिल को लेकर सहमति नहीं है, बल्कि दूसरे राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही है। हालांकि सरकार के एजेंडे में यह प्रमुखता से है। तो कुल मिलाकर के जो महत्वाकांक्षी बिल है उसको सरकार आज के दिन पास करा पाए, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। आजम, चलिए अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।